हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में। अब HSSC ने CET के रिजल्ट को तैयार करने को लेकर अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। ग्रुप सी के मेंस एग्जाम के बाद में अब उम्मीदवारों से पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएगा। इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में यह बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी आवेदकों से प्रेफरेंस भरवाना सोमवार से शुरू करेगा। ग्रुप डी के लिए CET 1072 परीक्षा केंद्रों पर 21-22 अक्टूबर को होगा आयोजित। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के आवेदकों से प्रेफरेंस भरवाने का काम आगामी सोमवार से शुरू करेगा। इसका सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है और आगामी सोमवार से यह सॉफ्टवेयर खोल दिया जाएगा। जिन CET पास उम्मीदवारों ने ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों के लिए अपनी अपनी कैटेगरी में आवेदन किया है, उन्होंने आवेदन के समय योग्यता अनुसार इन पदों की कैटेगरी को टिक मार्क के जरिए चुना था। उस समय प्रेफरेंस नहीं भरवाई गई थी। आयोग का सोचना था कि जब किसी आवेदक का कई कैटेगरी में चयन होगा तब उनसे प्रेफरेंस भरवाएंगे, मगर अब आयोग ने फैसला किया है कि आवेदकों से अभी प्रेफरेंस भरवा ली जाए। आयोग के सदस्य कंवलजीत सैनी भी यह सॉफ्टवेयर तैयार करवाने में बारीकी से जुटे हुए हैं। प्रेफरेंस भरते समय आवेदक को कैटेगरी के सामने रोमन में 1, 2, 3 लिखना होगा। यानी आवेदक को अगर लगता है कि कैटेगरी नंबर 5 को वह अपनी पहली प्राथमिकता देना चाहता है, यानी नंबर 1 पर रखना चाहता है, तो वह कैटेगरी नंबर 5 के सामने प्रेफरेंस में 1 लिखेगा। इसी तरह कैटेगरी नंबर 17 को अपनी दूसरी प्राथमिकता देना चाहता है तो कैटेगरी नंबर 17 के सामने 2 लिखेगा। इसी तरह अपनी भरी हुई सभी कैटेगरी के सामने क्रम संख्या 1, 2, 3 अंक लिखेगा। इसके बाद आवेदक सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद प्रिंट लेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा और फिर इस हस्ताक्षर युक्त प्रिंट को अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद प्रेफरेंस प्रक्रिया पूरी होगी। जो डाटा पहले भरा हुआ है वह फ्रीज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रेफरेंस भरने के बाद यह डाटा भी फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर पर कोई अन्य एडिशन डिलीशन नहीं होगा। इसके अलावा हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम सेंटर को लेकर यह बताया गया है कि आयोग ने ग्रुप डी के CET की तैयारी की, 1072 परीक्षा केंद्र बनाए। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि ग्रुप डी के लिए CET आगामी 21-22 अक्टूबर को होगा। इसके लिए 17 जिलों के अलावा चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1072 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पंचकूला, पिंजौर, कालका में 52 केंद्रों पर 12,819 उम्मीदवारों की परीक्षा लेने की क्षमता है। अंबाला, बराड़ा, मुलाना में 54 केंद्रों पर 16,826, यमुनानगर में 71 केंद्रों पर 20,978, कुरुक्षेत्र, पिहोवा, शाहबाद और लाडवा में 64 केंद्रों पर 20,155, करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा में 64 केंद्रों पर 24,160, पानीपत, समालखा में 51 केंद्रों पर 18,660, गुरुग्राम, मानेसर में 75 केंद्रों पर 23,386 उम्मीदवारों की परीक्षा लेने की क्षमता है। फरीदाबाद, बलभगढ़ में 107 केंद्रों पर 34,450, पलवल, होडल में 34 केंद्रों पर 11,070, रेवाड़ी में 25 केंद्रों पर 8,584, महेंद्रगढ़, नारनौल में 46 केंद्रों पर 20,800, हिसार में 59 केंद्रों पर 21,443, फतेहाबाद, भूना, भट्टू मंडी में 49 केंद्रों पर 14,212, सिरसा में 60 केंद्रों पर 16,373, कैथल में 34 केंद्रों पर 10,669, भिवानी में 37 केंद्रों पर 13,686, सोनीपत में 45 केंद्रों पर 17,294 और चंडीगढ़ में 145 केंद्रों पर 41,854 उम्मीदवारों की परीक्षा लेने की क्षमता है। इस तरह कुल 1072 केंद्रों पर 3,47,000
869 उम्मीदवारों की परीक्षा लेने की क्षमता है। 4 शिफ्टों में ग्रुप डी के लगभग 12 लाख उम्मीदवार परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रुप डी सीईटी के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक लाने ले जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों का प्रबंध रहेगा। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।